फैमिली में से आपने ही इस्लाम कबूल किया है या आपकी फैमिली के और भी अफराद ने, और भी भाई ने या और भी फैमिली के जो अफराद होते हैं और उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया या सिर्फ आप ही ने कबूल किया है? जी, हमने तो इस्लाम बहुत रिसर्च करने के बाद में कबूल किया। इतना आसान नहीं इस्लाम कबूल करना बड़े भाई। और हमारे बाद में हमारे घर में हमारी अम्मी ने इस्लाम कबूल किया, हमारी अम्मी के बाद में हमारी बहन ने इस्लाम कबूल किया, हमारी बहन के बाद में हमारे 2 भाइयों ने इस्लाम कबूल किया, और फिर उसके बाद में हमारे 15-20 दोस्त थे, उन लोगों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आज हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर एक ख़ास मेहमान तशरीफ़ लाए हैं जिनका नाम सोशल मीडिया पर बहुत मशहूर है और आम है, बहुत चर्चा में रहते हैं, राकेश एक्स साहब। राकेश एक्स साहब से बहुत से लोग वाकिफ़ हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकिफ़ भी नहीं हैं। आज की इस वीडियो में और आज के इस इंटरव्यू में हम इनके हालात के बारे में जानेंगे और उनका इंटरव्यू लेंगे और इनके बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, इनकी लाइफ के बारे में बातचीत करेंगे। राकेश एक्स के बारे में आपको मैं पहले ये बता दूं कि ये पहले गैर मुस्लिम थे, हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे। इसके बाद इन्होंने जो है इस्लाम कबूल किया, इस्लाम में दाखिल हुए। इनके बारे में ज़्यादा मालूमात मुझे भी नहीं है, इसलिए बेहतर ये है कि हम इन्हीं से डायरेक्ट मालूम करें कि इनका तारुफ क्या है, इनका नाम क्या है और क्या इनकी हालात ज़िंदगी हैं। तो इसके बारे में पहले हम इनका इस्तकबाल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राकेश शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़े भाई है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल व करम है, आप जैसे लोगों की दुआ है बड़े भाई। देखिए, आपका जो है हमने सोशल मीडिया पे देखा है और यूट्यूब पर आपकी वीडियो देखी है और आप बहुत चर्चा में रहते हैं, लेकिन आपका जो है कुछ तारुफ लोगों को मालूम नहीं है। यानी आपका नाम क्या है, असल नाम क्या है, या आपका जो पुराना नाम था उसी नाम से आपको पुकारा जाता है? तो पहले आप अपना थोड़ा सा तारुफ करा दें, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें कि आपके बारे में मालूम हो जाए कुछ। इंशाअल्लाह बड़े भाई, देखो कैसा है कि हम तो इंडिया में पैदा हो गए 1986 में। 1986 में हम पैदा हो गए, तो उसके बाद में हमको इस्लाम के बारे में पता चला 2000 में। मतलब हम 15-16 साल के हो गए थे, उसके बाद में हमें इस्लाम पता चला। उस वक्त पे हमें इस्लाम का अलिफ पता चला था, जब हम मुसलमानों की बस्ती में हमारे घर के बंटवारे हो जाने के बाद में हम जब पहुँचे थे, अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी कि हम गुर्बत की ज़िंदगी जिए बंटवारे के बाद में। तब हमने बरेलवी और देवबंदी को पहली बार आपस में एक दूसरे से लड़ते हुए देखा था, और वो हमारा पहला कदम था इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट होना। उससे पहले मैं राकेश कनौजिया था, अब मैं फ़िलहाल राकेश एक्स बनकर सोशल मीडिया पे गुस्ताखे रसूल, इस्लाम के दुश्मन, उन लोगों को जवाब दूं। जी जी, तो हमने आपकी वीडियो देखी है कि आप जो है माशाल्लाह बहुत खुल के बात करते हैं, बहुत तफसील से बात करते हैं, है ना? तो हज़रत आप किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, ये बता दें थोड़ा। बड़े भाई, मैं इंडिया के अंदर मुंबई में रहता हूँ, मुंबई सेंटा क्रूज वेस्ट के अंदर। सेंटा क्रूज वेस्ट में बहुत बड़ी झोपड़पट्टी, और इस पुरफितन दौर के अंदर जो इस्लाम है वो गुर्बत की तरफ आ रहा है वापस। मतलब झोपड़पट्टी जहाँ पे गरीब लोग इकट्ठा है, वहीं पर इस्लाम आ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं गरीब हूँ, इसलिए झोपड़पट्टी के अंदर इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है। अच्छा हज़रत, मैं आपके बारे में ये बात भी जानना चाहूँगा कि आपने खुद यानी अपनी फैमिली में से आपने ही इस्लाम कबूल किया है या आपकी फैमिली के और भी अफराद ने, और भी भाई ने या और भी फैमिली के जो अफराद होते हैं और उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया या सिर्फ आप ही ने कबूल किया है? जी, हमने तो इस्लाम बहुत रिसर्च करने के बाद में कबूल किया। इतना आसान नहीं इस्लाम कबूल करना बड़े भाई। एक दौर आएगा जब इंसान को इस्लाम कबूल करना ऐसा हो जाएगा जैसे जलता हुआ शोला आग का हाथ में पकड़ लेना। बस उसी दौर के अंदर हमने इस्लाम कबूल किया। तो बहुत रिसर्च करने के बाद में कबूल किया बड़े भाई, क्योंकि हमको पता है कि यदि हमने अगर कोई गलत फैसला ले लिया अपनी ज़िंदगी में तो 2 बीघे कुत्ते बन जाएंगे, ना घर के रहेंगे ना घाट। तो आपको ये बात बहुत
सीरियस लेना पड़ेगा कि हम इस्लाम में कब आए और कैसे आए। हम इस्लाम में तब आए जब हमको मोहम्मद रसूलुल्लाह की सही जमात मिल गई, जो कुरान और सुन्नत की जमात है। जब वो जमात मिल गई तब जाके हमको ऐसा लगा कि नहीं यार, कुरान को खोल कर एक बार खुद पढ़ लेना चाहिए। और जब इंसान खुद पढ़ता है तो फिर उसको तुम गुमराह नहीं कर सकते। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह फुल रिसर्च करने के बाद में बरेलवी देवबंदी की फ़िरका परस्ती से बाहर निकल के हम कुरान और सुन्नत के पैरोकार बनने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे बाद में हमारे घर में हमारी अम्मी ने इस्लाम कबूल किया, हमारी अम्मी के बाद में हमारी बहन ने इस्लाम कबूल किया, हमारी बहन के बाद में हमारे 2 भाइयों ने इस्लाम कबूल किया, और फिर उसके बाद में हमारे 15-20 दोस्त थे, उन लोगों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। तो हमारे पास में हर सवाल का जवाब है आज के डेट में, इसीलिए वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं। लाजवाब करना पड़ता है भाई, मैं बातिल को हक की दावत देकर लाजवाब करना पड़ता है, तब जाके इंसान इस्लाम कबूल करता है। अच्छा भाई, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, देखिए कि क्या असबाब, वैसे तो बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं आपके बारे इस्लाम कबूल करने की आपके, लेकिन कुछ वजूहात बता दें आपके, क्या वजह बनी, क्या असबाब बने कि आपने इस्लाम कबूल किया, या आप जो है तहकीक करते थे, रिसर्च करते थे? देखो, ये इतना खतरनाक फितने का दौर है जहाँ पर 50,000 कमाने वाला 5,000 कमाने वाले को गिरी नज़र से देखता है। तो जाहिर सी बात है, 5,000 कमाने वाला गरीब होगा तो उसको इज्जत तो मिलेगी नहीं, और जो इज्जत का भूखा होगा वो कहीं ना कहीं ऐसा समाज ढूंढेगा जहाँ पे उसे इज्जत मिले गरीब होने के बावजूद। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जहाँ पर हम जैसे गरीब लोगों के लिए इज्जत है, इज्जत की ज़िंदगी जीने का एक मौका है। तो हमको इज्जत चाहिए, हम गुर्बत की ज़िंदगी में जिल्लत वाली ज़िंदगी नहीं जी सकते। वी वांट रिस्पेक्ट। गरीब है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेइज्जत होकर जी नहीं सकते। तो इज्जत को हासिल करने के लिए हमें इज्जतदार लोगों के साथ में जुड़ना पड़ेगा, समझ रहे? तो हमने अल्लाह उसके रसूल की जमात से हम अपने आप को जोड़ लिए, क्योंकि हमको चाहिए इज्जत। सबसे पहले होती है इज्जत। तो इज्जत तो हमको अल्लाह उसके रसूल की जमात दे रही है और कोई नहीं दे रहा है। अच्छा, जैसे आप इज्जत की बात कर रहे हैं, तो आप जैसे पुराने मजहब पे थे, पुराने धर्म में थे आप, तो उसमें कोई इस चीज़ को लेकर के कोई मसला हुआ था कि इसमें आपकी इज्जत ना होती हो, रिस्पेक्ट ना होती हो? बड़े भाई देखो, हिंदू धर्म जो है वो 6,000 जातियों से बटा हुआ है, और हम कुरान की आयतों को मानने वाले लोग। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में ना बटो, वरना तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। जी, राइट। तो हिंदुओं की तो धर्म की पूरी हवा उखड़ जाने के बाद में कुछ नहीं, हम धोबी जमात से है, धोबी समाज से है, तो हमको इज्जत तो मिलने वाली है नहीं। जी, आप समझ रहे हो? अब मेरी क्या गलती है, मैं धोबी समाज में पैदा हो गया, तो अब धोबी समाज का पंडित समाज के साथ में 36 का आंकड़ा है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मैं पंडित पैदा होता तो शायद मैं इस्लाम कबूल नहीं करता, क्योंकि मुझे रिस्पेक्ट तो मिल रही है। देखो, बड़े लोगों को रिस्पेक्ट मिलती है, छोटे लोगों को रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो छोटे लोग कहाँ जाएंगे? जहाँ पर उनको रिस्पेक्ट मिलेगी। जहाँ पे हमको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, हम वहाँ पे क्यों खड़े रहेंगे? हमारी गलती है ना। तो अल्लाह क्या कहता है, ए ईमान वालों, एक साथ हो जाओ, एक साथ हो जाओ। तो ईमान वाले हम हैं, हम अल्लाह पर यकीन रखते हैं, उसके आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं, इसीलिए तो सब्र करते हैं, माँ बहन की गाली नहीं देते हैं। जो बेसब्रा होता है वो माँ बहन की गाली देता है। तो हम उस महफिल से निकल गए ना। हमको हमारी माँ की इज्जत बहुत प्यारी है, हमारी बहन की बहुत इज्जत प्यारी है। मैं आपका गलोच देने वाली जी, मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था भाई, कि आप इसी के बारे में खुद बता रहे थे कि वहाँ जो है बहनों की इज्जत नहीं होती थी, या फलां इस तरह की कोई बात कही थी आपने इंटरव्यू में, तो ऐसा कुछ था?
देखो इज्जत है ना हमारे सरनेम के अंदर है। अगर मैं कहता हूँ कि मैं राकेश शर्मा हूँ, राकेश त्रिवेदी हूँ, राकेश दुबे हूँ, तो मुझे बहुत इज्जत मिलेगी भाई, मैं नहीं मांगूंगा तो भी इज्जत मिलेगी। लेकिन अगर मैं कहूँगा कि मैं राकेश कनौजिया हूँ, राकेश गुप्ता हूँ, राकेश कोहली हूँ, राकेश सहानी हूँ, ये छोटी छोटी जात वाले हैं ना, इन लोगों को इज्जत नहीं मिलती। बहुत देखने को मिलता है बावजूद इसके हमारे यहाँ भी बहुत होता है ऐसा कि जो दलित होते हैं, दलित जात से होते हैं, उनको बहुत परेशान किया जाता है, उनको गुलाम की तरह समझा जाता है। जी जी जी। यहाँ पर देखो ये मुंबई है, मुंबई के अंदर जिसके जेब में पैसा है उसको ब्राह्मण पंडित भी पूछता है कैसा है, जी समझ रहे आप। ये दौर एकदम पुरफितन वाला दौर है, ये फितने से भरा हुए दौर के अंदर हम अगर पैदा हो गए तो हम इंसान को यही कहेंगे कि भैया हम इंसान हैं, जानवर नहीं है। हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का देश है और यहाँ पे हर इंसान इंडियन है और वी ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। लेकिन इससे पहले मेरे रब के कानून उतर चुका है ना, मेरे रब का कानून उतर चुका है, मानना नहीं मानना इंसान के ऊपर है। इंसानियत का धर्म ढूंढते ढूंढते इस्लाम में आया हूँ, तो ऐसे ही नहीं आया हूँ। यहाँ पे औरतों को भी इज्जत मिलती है, गरीबों को भी इज्जत मिलती है, और तुम्हारे पास में खाने को हो या ना हो तुम्हारे को सुकून जरूर मिलेगा। टेंशन तो पूरी जिंदगी लगी रहेगी, सुकून नाम की चीज जो है वो जब तक तुमको भगवान का सही नॉलेज नहीं मिलेगा तब तक तुमको सुकून नहीं मिल सकता। तो नॉलेज तो कुरान में है। अच्छा भाई, जैसे आपने इस्लाम कबूल किया, अल्लाह ये आपको नहीं हिदायत दी कहता माशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने, तो आप जब इस्लाम में आप आए हैं तो आपको जो रिस्पेक्ट वाली बात आप कर रहे थे, इस्लाम के अंदर आपको पूरी रिस्पेक्ट मिल रही है या उसमें भी कुछ ऐसा है मसला? यही प्रॉब्लम है ना बड़े भाई कि हम दूर से, हमको बचपन से ही ऑर्डर मिला था कि मियाँ भाई से दोस्ती नहीं करना, उनसे दूरी ही इख्तियार करके रखना जरूरी है। ये बचपन से अगर हमको कोई ट्रेनिंग दे रहा है कि मियाँ भाई लोग से लंबा रहो, उनसे दूर रहो, उनके करीब ना जाओ, उनसे दोस्ती ना करो, तो हमने 12-13 साल अपने आप को दूर रखा। 12-13 साल दूर रखने के बाद में हमारा बंटवारा हुआ, तो उसके बाद में अल्लाह ताला ने मजबूरन हमको बरेलवी देवबंदी के मुसलमानों के बस्ती में भेज दिया। तो जाओ यहाँ पे तुमको एक तुम्हारे हिसाब का झोपड़ा मिलेगा रहने के लिए। तो उस गुर्बत की हालत में हम जब गए तो हमारी दोस्ती हो गई सारे मुसलमानों से। अब जिस माहौल में जाओगे उस माहौल के मोहल्ले वालों से दोस्ती तो होगी। 25 साल हो गया इस गुर्बत की दलदल में फंसा हुआ हूँ। मैं बर्बाद हो जाना चाहिए था, मगर राकेश एक से मोहम्मद अली बन गया हूँ। राकेश भाई कानेटकर से मोहम्मद अली बन गए। तो ये अल्लाह ताला है ना, अल्लाह ने वादा किया है, शैतान से चैलेंज किया है कि शैतान तू जितना चाहे उतना बहका ले, लेकिन मेरे बंदों को मैं निकाल लूंगा। तो मुझे निकाला ना, अल्हम्दुलिल्लाह। बावजूद इसके मैंने आपके एक इंटरव्यू में सुना था, आप ही का एक वीडियो देख रहा था मैं यूट्यूब पे, आप कह रहे थे कि आपने ईसाइयत भी अपनाई थी, ईसाइयत में भी आप गए थे। जी, जब 13-14 साल की उम्र जो मेरी जहाँ पर बीती है, जहाँ पे मैंने 13-14 साल स्टार्टिंग के हमारे निकाला, वो कैथलिक माहौल था, क्रिश्चियन लोगों का माहौल था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ट्रेनिंग वहाँ पे हो गई। ईसा अलैहिस्सलाम कौन है पता चल गया हमें, मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं ये पता चल गया, और बहुत बड़े महापुरुष है ये पता चल गया। अब अकायद के अंदर बहुत सारी गड़बड़ थी जी, जो मेरे 13-14 साल के गुर्बत में जो हमारा बंटवारा हुआ घर का, जॉइंट फैमिली से हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में आ गए, हम दो हमारे दो, ऐसा हमारी बीवी और हमारी माँ, हमारे बच्चे, हमारे बाप, ये सब अलग हो। उस टाइम तो हम सब छोटे थे, 5 भाई है हम लोग, 4 भाई 1 बहन है हम लोग। तो इस गुर्बत के अंदर हम लोग कैसे जिएंगे? हम लोग दीन दुनिया से बहुत दूर रहकर पैसे के पीछे भागते रहेंगे।
لیکن الحمدللہ شیطان کے فتنے سے جس کو اللہ تعالیٰ محفوظ کرنا چاہے اس کو کر دیتا ہے. تو ہم نے پیسوں کے پیچھے نہیں بھاگا, ہم نے قرآن اور حدیث کے پیچھے بھاگنا شروع کیا. الحمدللہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہوا, اور عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہے یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا. ہم تو سمجھے تھے عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے, ان کا انتقال ہو گیا, وہ ہمارے لیے جان دے دیے, ایسا فادر لوگ کہتے ہیں. ہم تھوڑی نہ زندہ تھے اس دور میں. تو کرسچینٹی سے اسلام میں آنا, بریلوی دیوبندی کا جھگڑنا اور اس کے اندر اہل حدیثوں کا سمجھانا, یہاں پر میرا ٹرننگ پوائنٹ ہے. اچھا بھائی, میں آپ سے ایک بات خاص طور پہ یہ پوچھنا چاہوں گا. آپ نے جو ہے ہندو دھرم میں بھی اپنی زندگی کے کچھ عرصہ گزارا ہے, اور اب اسلام کی زندگی بسر کر رہے ہیں, تو آپ کو تجربہ ہے, اور کسی تجربہ کار آدمی سے کوئی رائے لی جاتی ہے, مشورہ لیا جاتا ہے. تو آپ جو ہے اپنے تجربے کی روشنی میں بتائیں لوگوں کو, ہمارے جو ناظرین ہیں, دیکھنے والے حضرات ہیں, یا جو کسی بھی مذہب کے لوگ ہیں, کہ آپ کو جو ہے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے اپنے تجربے کی روشنی میں؟ میں اپنے نالج کے ذریعے سے تم لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گا, جتنے بھی سننے والے ہیں, آپ کے چاہنے والے, آپ کے سبسکرائبرز, آپ کے فالوورز, اللہ کے دوست, جو بھی اللہ سے محبت کرتا ہے, جو اللہ سے نہیں بھی محبت کرتا, میں ان سے کہوں گا ہیو پیشنس اینڈ کیپ ریڈنگ. پڑھتے رہو, پڑھتے رہو, پڑھتے رہو. پیشنس رکھو, پڑھتے رہو. صبر رکھو اور پڑھتے رہو. صبر رکھو اور دوسروں کی سنتے رہو. کیونکہ دیکھو, میں ایک بے باک لڑکا ہوں. میں اپنے ماتا پتا کے مطابق اپنی زندگی گزارنے سے میں نے انکار کر دیا. میرے ماتا پتا غیر مسلم تھے, غیر قوم کے تھے. ان کے غیر قوم, غیر مسلم قوم سے باہر نکل کے میں نے اسلام قبول کیا. یہ اتنا ایزیلی نہیں ہوتا ہے. اپنے ماں باپ کی کچھ باتوں کا انکار کرنا پڑتا ہے. وہ جس عقائد کے ڈرم میں تمہیں ڈال کے چلے جاتے ہیں, وہ ڈرم میں سے باہر نکلنا پڑتا ہے دھرم کے. جی جی, سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہر وہ جو ماں باپ تمہاری باتیں تمہارے کو سکھاتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو. ضروری نہیں ہو کہ اللہ اس کے نظر میں وہ صحیح ہو. اللہ اس کے رسول کی نظر میں صحیح ہونے کے لیے تم کو قرآن کو پڑھنا پڑے گا, اور قرآن کو تم کو مہینے میں کم سے کم ایک بار تو ختم کرنا پڑے گا. قرآن کو مہینے میں ایک بار ختم کرو گے, تب جا کے تم کو ہمارے تیرا پیشنس آئے گا, نالج آئے گا. اور مین چیز یہ ہے کہ دنیا کے اندر نہ کسی چیز سے تم کو لالچ رکھنا ہے, نہ خوف رکھنا ہے. دنیا کے اندر نہ کسی چیز کا لالچ رکھنا ہے, نہ کسی چیز کا خوف رکھنا ہے. اگر تم یہ چیز پار کر لو گے تو سمجھ جاؤ کہ تم نے کلمے کو سمجھ لیا. پھر کلمہ پڑھ لینا. جی جی, آئی بات سمجھ میں؟ کلمہ بعد میں پڑھا جائے گا, پہلے تمہارے کو سمجھایا جائے گا کہ اللہ کون ہے اور رسول اللہ کون ہے. جب نالج کی دکان شروع ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کتاب پڑھو. کتاب, رک جا بیٹا ہسو, رک جا. اب یہاں پہ شیطان نے میرے بچے کو پکڑ لیا ہے. چلیے حضرت, ویسے کوئی بات نہیں. آپ جو ہے ٹائم بھی ہو گیا, تقریباً 18 منٹ ہو گئے, اور جو ہے بات لمبی بھی ہو گئی. کوئی بات نہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. میں انشاءاللہ پھر سے آپ کو انٹرویو دینے جی جی بالکل, ہم آپ سے جو ہے بار بار رابطہ کریں گے اس مسئلے میں, اور اس موضوع پر جو ہے بات کرنے کے لیے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے جو ہے چینل پر آئے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. بڑے بھائی, ہم اسی کام کے لیے پیدا ہوئے, ہم کو محسوس ہو گیا ہے. آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے نشان کو دبا دیں.